हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं लॉ एंड फैक्ट्स और आज का वीडियो भी होने वाला है काफी यूजफुल और काफी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लैंडमार्क केस अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस का फैक्ट से लेकर जजमेंट तक सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे केस का फैक्ट क्या है, यानी कि तथ्य क्या है। अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस का फैक्ट देखते हैं सबसे पहले। तो अभयानंद मिश्रा ने 1954 में पटना विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय से एमए परीक्षा में बैठने के लिए निजी उम्मीदवार के रूप में आवेदन दिया। यानी कि एमए परीक्षा में बैठने के लिए उन्होंने एज ए कैंडिडेट फॉर्म को फिल किया। उन्होंने आवेदन में यह झूठा दावा किया कि उन्होंने 1951 में बीए की डिग्री प्राप्त की है और वे एक विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। यानी कि उन्होंने यह झूठा दावा किया कि 1951 में उन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त कर लिया और एक दूसरे किसी स्कूल में वहां एक शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। अपने दावों का समर्थन करने के लिए उन्होंने विद्यालय के प्रधानाध्यापक और विद्यालय निरीक्षक से प्राप्त प्रमाण पत्र संलग्न किए। विश्वविद्यालय ने उनके आवेदन को स्वीकार किया और परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की। यानी कि उनको परीक्षा में बैठने को भी अप्रूव हो गया। बाद में यह पता चला कि अभयानंद मिश्रा ने न तो स्नातक थे, यानी कि ना ही उन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की है और न ही वो एक शिक्षक थे, और उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र सभी जाली थे। इस पर विश्वविद्यालय ने उनकी अनुमति रद्द कर दी और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस जांच के बाद उन्हें भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी के सेक्शन 420 धोखाधड़ी और 511 अपराध करने का प्रयास के तहत अभियुक्त ठहराया गया। तो आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय था और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लेने से पहले क्या कुछ बिंदुओं पर, क्या कुछ पॉइंट पर चर्चा किया, गौर किया। तो आइए जानते हैं एक एक पॉइंट, किस किस पॉइंट पे विचार किया गया, तब जाके जजमेंट निकल के आया। तो सबसे पहले प्रमाण पत्र का मूल्य, यानी कि जो भी सर्टिफिकेट है उनके मूल्य। तो अदालत ने यह माना कि विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रवेश पत्र भले ही आर्थिक मूल्य नहीं रखते हो, यानी कि उसका कोई भी फाइनेंशियल रेट नहीं है, लेकिन उम्मीदवार के लिए, जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए इसकी अत्यधिक महत्वता है, काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है ये कैंडिडेट के लिए। इसलिए प्रवेश पत्र को एक संपत्ति माना गया। और दूसरा पॉइंट जो नोटिस किया गया वो था कि प्रयास और तैयारी में अंतर। तो अदालत ने यह स्पष्ट किया कि अपराध की तैयारी और प्रयास में अंतर होता है, यानी कि जो भी ऑफेंस होता है उसकी तैयारी करने में और प्रयास करने में, दोनों में डिफरेंस होता है। जब अभयानंद मिश्रा ने विश्वविद्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तो उन्होंने धोखाधड़ी का प्रयास किया, न कि तैयारी। यानी कि ये केवल तैयारी नहीं था, बल्कि उन्होंने प्रयास भी किया है कोई भी ऑफेंस करने का। अब देखते हैं कि अपराध की गंभीरता क्या थी, इस पर नोटिस किया गया। अदालत ने यह भी माना कि भले ही धोखाधड़ी का प्रयास सफल नहीं हुआ, लेकिन यह अपराध की गंभीरता को कम नहीं करता है। अभियुक्त ने धोखाधड़ी करने का प्रयास किया था, जो कि अपराध है, यानी कि यहाँ पे प्रयास हुआ था और ये एक ऑफेंस है, अपराध है। अब देखते हैं कि क्या निष्कर्ष निकल के आया इस पूरे फैक्ट को, केस को जानकर, पॉइंट पे सब कुछ को नोटिस करके क्या निर्णय निकल के आया, जजमेंट क्या था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभयानंद मिश्रा की अपील खारिज करते हुए उनकी सजा को बरकरार रखा। अदालत ने यह निर्णय दिया कि उन्होंने धोखाधड़ी करने का प्रयास किया था और इसलिए उन्हें भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी के सेक्शन 420 और 511 के तहत दोषी ठहराया गया। तो यही था पूरा जजमेंट। तो ये पूरा केस और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।